परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक मालिक की कृपा ना हो, बंदी छोड़ की दया ना हो, ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं। औलिया, बड़े बड़े सिद्ध सारी उम्र भक्ति के चले जाते हैं, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करके चले जाते हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण है मूल ज्ञान, यानी पवित्र ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन करके जाते हैं, ईमानदारी से, बिना झूठ का सहारा लिए पूरा जीवन जी के चले जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि केवल ईमानदारी से जीवन जीने से मुक्ति हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। हाँ, ईमानदारी से जीवन जीना जरूरी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कोई कहे कि केवल ईमानदारी से मुक्ति हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि आजकल बहुत से लोग केवल इसी पे फोकस कर रहे हैं कि आप केवल ईमानदार हो जाइए। ईमानदार तो आप देखेंगे राजा हरिश्चंद्र भी था, जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला। आज भी उसके नाम की मिसालें दी जाती हैं, उसके नाम से याद किया जाता है सच बोलने वाले को। लेकिन क्या हरिश्चंद्र की मुक्ति हो गई? नहीं हुई। किसी की मुक्ति नहीं हो सकती जब तक उसके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु ना आ जाए। इसलिए चाहे कोई भी संत है, कोई भी पंथ है, कोई भी धर्म है, महिमा केवल आत्मज्ञानी गुरु की है, जिसको हम भाषा में, संतों की भाषा में सतगुरु कह देते हैं, जिसको हम मुसलमानों की भाषा में कामिल मुर्शिद कह देते हैं, जिसको हम सिखों की भाषा में पूरा सतगुरु कह देते हैं। अन्य अन्य भाषाओं में हम गुरु की महिमा ही गाते हैं। कौन से गुरु की? जो पूरा गुरु है। पूरा गुरु क्या है और अधूरा गुरु क्या है, इसको जब हम समझ जाएंगे तो हमारा सारा जो है मैटर क्लियर हो जाएगा, कि हमें पता लग जाएगा कि हम किस गुरु की शरण में बैठे हैं। तो आज उसी पूरे गुरु की महिमा गाएंगे, और पूरे गुरु का जो असली संदेश है उसको आज हम समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो जैसे कि वाणी भी कह रही है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जगत में गुरु बहुत हैं, आप गली गली में देखोगे गुरु बने बैठे हैं, लेकिन क्या वो सब पूर्ण सतगुरु हैं? क्या वो पूरे गुरु हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि पूर्ण गुरु का एक लक्षण है। क्या लक्षण है? कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। जो पूरा गुरु होगा वो आपको दो अक्षर का ज्ञान समझाएगा। ये वो दो अक्षर हैं जिसको समझने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, जिसको समझने के बाद सत्य और असत्य का निर्णय हो जाता है। क्योंकि ये दो अक्षरों में से एक अक्षर तो झूठ है और एक अक्षर परम सत्य है। तो जो झूठ अक्षर है वो क्या है? वो इंसानों के द्वारा बनाए गए ये स्वर और व्यंजन रूपी अक्षर हैं। आ आ ई का खा गा चा छा जा टा ठा डा, ये सब अक्षर इंसानों के द्वारा निर्मित हैं। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब अक्षर, अलिफ बे ते पे, ये सारे अक्षर, उड़ा एड़ा ईड़ी, ये सब अक्षर इंसानों के द्वारा बनाए गए। इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर असत्य अक्षर कहलाते हैं, झूठ कहलाते हैं। इसीलिए गुरबाणी में सारे नाम लिखने के बाद क्या बोला गया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, और सत्य नाम तेरा परापुर बला। यानी हे प्रभु, तेरे जीव के द्वारा कथने वाले सारे नाम, ये सब नकली नाम है, ये कृत्रिम नाम है। नकली नाम कौन देता है?
नकली नाम नकली गुरु देता है, अधूरा नाम अधूरा गुरु देता है। और पूरा गुरु क्या करता है? वो सारे अक्षरों को छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। अगर हिंदू है तो उससे ये राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय और भी जितने भी नाम एक आदमी लेके बैठा है हिंदू धर्म में, वो सारे छुड़वा देगा। गुरु का काम ही यही है। कोई मुस्लिम नाम दीक्षा लेना चला जाए तो उसके जितने भी नाम हैं, जो भी नाम वो रट रहा है, जप रहा है, वो सब नाम छुड़वा देगा। अल्लाह अल्लाह करना छुड़वा देगा। अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, अल्लाह को जानना है, अल्लाह को पाना है। सिखों से वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा। केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं करना है, वाहिगुरु को जानना है, वाहिगुरु है क्या। और ईसाइयों से गॉड गॉड छुड़वा देगा। यानी उसका काम ही असत्य को छुड़वाना है। एक छुड़ाए और एक लखाए। अब ये जो लखाने वाला है, ये क्या वस्तु है? ये हमारी आत्मा है, हमारा आत्म स्वरूप है। इसी आत्म स्वरूप को ना जानने के कारण हम सब जन्म मरण में उलझे पड़े हैं। आज जन्म मरण से मुक्ति की बातें तो बहुत करते हैं लोग, लेकिन उनको जन्म मरण से मुक्ति का जो असली आधार है उसका ख्याल नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। जन्म मरण से मुक्ति केवल कहने का विषय नहीं है कि हम एक आत्मा हैं, हम अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, बस मैंने कह लिया, समझ लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं है। इस आत्मा का जो ज्ञान है वो तो ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं बाल नहीं हूँ, मैं खाल नहीं हूँ, मैं जीभ नहीं हूँ, मैं होठ नहीं हूँ। ये सारा ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन इसको पढ़ने से तुम्हें पता क्या लगा? इसको पढ़ने से तुम्हें वो पता लगा जो तुम नहीं हो। उसको तो तुमने जान लिया। मैं हाथ नहीं, मैं कान नहीं, मैं शरीरों के अंग नहीं, ये तो हमने जान लिया। लेकिन जो मैं हूं वो इसको लाख बार पढ़ने से भी नहीं जान पाओगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत से ग्रंथों में ये वाणी आती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लाख बार बोल लो मैं शरीर नहीं हूं, लाख बार पढ़ लो मैं शरीर नहीं हूं। इससे किसी को आत्मा का बोध होने वाला नहीं है। आत्मा का बोध कैसे होता है? जब हमारे जीवन में भेदी गुरु आता है, जो हमें आत्म तत्व का भेद समझा के हमें साधना देता है। भेद तो सारे समझाने में लग गए सुन सुन के कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। बच्चा भी बोलने लग गया आज। बच्चे जो पाठ करते हैं, गीता वाचन करते हैं, वो भी आज अपने सत्संगों में बोलने लग गए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ठीक है, अच्छी बात है, इतना पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, बच्चे को पता होना चाहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पानी में डूबने से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? तैरना। इतना ज्ञान सबको होना चाहिए। लेकिन केवल इतना जान लेने मात्र से कोई तैरना सीखना आ जाएगा? नहीं आ सकता। उसके लिए आपको क्लासेस लगानी पड़ेंगी। आप किसी गुरु की शरण में जाके तैरना सीखोगे। थ्योरी पार्ट में तो समझ में आ गया आपको कि डूबने